इस मुल्क की ताजिर बरादरी ने इस हफ्ते एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में देखा कि इस मुल्क के अंदर बेशतर कारोबार बंद रहा। जो इस मुल्क के जो मौशी मुबस्सरीन है वो कहते हैं कि आज से पहले इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्ट्राइक उन्होंने नहीं देखी है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि टैक्स से मुतालिक ताजिर बरादरी की कुछ इस पे खदशात है। अब सूरत हाल ये है कि ताजिर बरादरी कह रही है कि जो टैक्स का एवेल्युएशन टेबल है इसको ठीक किया जाए। इसके अलावा वो बहुत सारे मामलात के अंदर इसको गुंडा टैक्स भी करार दे रहे हैं। सूरत हाल क्या है जी? FBR का डेटा मेरे सामने पड़ा है और माली साल 2023-24 में किस तबके ने कितना टैक्स दिया है, FBR का डेटा हमें क्या बताता है? सबसे ज्यादा टैक्स इस मुल्क में तनख्वाहदार दे रहे हैं 375 अरब, फिर एक्सपोर्टर्स दे रहे हैं 111 अरब, फिर रिटेलर्स दे रहे हैं 34 अरब, फिर रियल एस्टेट दे रहा है 8 अरब रुपए और फिर ज़रई शोबा 8 अरब रुपए दे रहा है। यानी कि हमने देखा कि जो रिटेलर, रियल एस्टेट, ज़रई शोबा और एक्सपोर्टर्स कुल मिलाकर भी जो तनख्वाहदार तबका है उससे कम टैक्स दे रहा है। शहबाज राना साहब ने एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी की है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर। वो कहते हैं कि जी बुध को ताजरों की मुल्क गिर एहतजाज के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया, जिसमें ताजरों को बैंक अकाउंट्स और असासे-जात की तफसीलात देने से मुस्तस्ना करार दिया गया है। फॉर्म के मुताबिक टैक्स रिफंड वसूली के अलावा ताजरों को बैंक अकाउंट्स को मुनकशिफ करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ताजर मुकम्मल इस्तिस्ना चाहते हैं। जराये के मुताबिक कामयाब मुल्कगीर एहतजाज के बाद FBR ताजरों को मजीद रिलीफ देने के मूड में दिखाई नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमती जराये के मुताबिक IMF प्रोग्राम को सबोटाज नहीं किया जा सकता और ताजरों को मिलने वाला कोई भी रिलीफ सिर्फ IMF की मंजूरी से मशरूत है। नई स्कीम के मुताबिक हुकूमत ने रवा माली साल ताजरों से 50 मिलियन रुपए इकट्ठे करने थे, जो अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। लाखों ताजरों में से अब तक सिर्फ 205 ताजर टैक्स नेट में आ चुके हैं, जिनसे 5 लाख का टैक्स जमा किया गया है। ये शहबाज राना साहब की स्टोरी के मुताबिक ये मामला कहां तक पहुंचा है और क्या लगता है कि यहां पर हड़ताल के बाद हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा? प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ अजमल बलोच साहब हैं, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। शबर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR हैं, माहिर माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अजमल बलोच साहब, आपसे आगाज करते हैं। टैक्स के जो आपके एतराज़ात हैं वो हमने दिखा भी दिए, तो आप लोग टैक्स देना क्यों नहीं चाहते? बिकॉज एक जनरली मजमूई तौर पे इस मुल्क के अंदर जो सेंटिमेंट है वो ये है कि तनख्वाहदार तबका ज़्यादा टैक्स देता है। ताजिर को जब भी हम टैक्स नेट पिलाने की कोशिश करते हैं तो वो हड़ताल कर देते हैं। पिछली गवर्नमेंट में मिफ्ता इस्माइल साहब टैक्स लगाना चाहते थे, वो आपने रिवर्स करवा लिया। इस मरतबा आप दोबारा रिवर्स करवाना चाहते हैं? देखिए, तनख्वाहदार तबका दो किस्म का है, एक सरकारी है और एक गैर सरकारी है। प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट दे रहे हैं। सरकारी जो टैक्स अदा कर रहा है उसको हमारे दिए हुए टैक्स से तनख्वाह मिलती है, उसमें से कुछ पैसे कटते हैं टैक्स के लिए, फिर वो हमसे 5-5 लाख 10-10 लाख की फैसिलिटियां ले लेते हैं, वो भी बोझ हम पे होता है। ये जो ताजर दो स्कीम है, ये जब लाई गई तो हमें बताया गया कि ये नॉन फाइलर जो है उसको नेट में लाने के लिए वो 1200 रुपये देगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो साल बाद अपनी रिटर्न फाइल करेगा, पुराने टैक्स पेयर की तरह वो भी टैक्स पेयर बन जाएगा। हमने कहा, हमने वेलकम किया इसको, हमने कहा एक्सेस दी FBR को। ये जो 63,000 कुछ लोग हो गए हैं रजिस्टर्ड, ये हमारे कहने पे हुए हैं, हालांकि ये ज्यादा, हमने हर मार्केट में इनके पास कैपेसिटी नहीं है लोगों को नेट में लाने की। हमने कहा ये टोटल अब तक 6 माह हो गए, टोटल 50-60 हजार लोगों को ये रजिस्टर कर चुके हैं। अच्छा, हमने कहा ठीक है जी, बड़ी ठीक है, हर बंदे को टैक्स नेट में आना चाहिए। अगली बात हमें ये मिली जब हम नजदीक पहुंचे, ये पिछले जो चेयरमैन है ये जा रहे थे, हमें तो नहीं पता था, इनके साथ जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि ये स्कीम ये वैल्यूएशन टेबल है। अच्छा। उधर हम परेशान हो गए कि वैल्यूएशन टेबल क्या। जब हमने देखा कि जी आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो मालिक की है, 99% किराएदार है अंदर, हम इसकी जो DC वैल्यू है, जो FBR वैल्यू, फर्ज किया कि एक दुकान की कीमत ₹1 करोड़ है। अच्छा। तो उसका जो 10% होगा वो हम आमदन तस्वर करेंगे, उसके ऊपर उस ताजर को। अब ₹1 करोड़ का तो खोखा नहीं मिलता आजकल, छोटी से छोटी दुकान, उस पर पता नहीं वो 6 लाख की आमदन वाला है, कानून कहता है उस पर टैक्स नहीं होगा। कितना टैक्स देना चाहते हैं? नहीं, सुने, हम अपनी इनकम पे देना चाहते हैं। देखिए, इनकम पे हर कोई दे रहा है। बात यह कि आज तक FBR 25 साल हो गए मुझे इस सियासत, ताजर सियासत में, ये नेट में लोगों को नहीं ला सके। नेट में लाने का आसान तरीका ये नहीं, देखिए आसान तरीका ये था कि जितना कमर्शियल मीटर होल्डर है, बिजली का बिल एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर ये एडवांस 10% टैक्स इनकम टैक्स अदा कर रहा है। मैं 2001 से कह रहा हूं कि उसको रजिस्टर कर लें, उसको नोटिस भेजें। 4.5 लाख वो लोग जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के लिए, गाड़ी बेचने के लिए, अब NTN लिया,
وہ ایف بی آر کے نیٹ سے باہر نکل گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پچھلی مرتبہ فکس ٹیکس دینے پہ بھی تیار نہیں تھے. وہ فکس ایسا نہیں تھا. مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹویٹ کر کے کہا گیا, پھر انہوں نے وہ ٹیکس واپس ریورس. آپ دینا نہیں چاہتے نا ٹیکس, آپ ہمیشہ بند کر دیتے سب کچھ. گورنمنٹ انڈر پریشر آ جاتی ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ چونکہ بند نہیں کرتا ملک, تو بس ٹھیک ہے وہ ٹیکس لیے جاؤ. بجلی کے بل کے لیے میں نے 3,000 ٹیکس لگایا تھا. وہ کیا تھا بھائی, آلریڈی ہر تاجر 10% انکم ٹیکس, وہ جب ٹوٹل کرتے ہیں تو وہ 16% نظر آتا ہے, لیکن 10% فائلر یا نان فائلر ایڈوانس ٹیکس ادا کر رہا ہے. وہ یہ لینا چاہتے تھے 3,000, وہ دے رہا ہے 70,000, 50,000, 30,000, 40,000 سال کا جو نان فائلر ہے. تو پھر 3,000 اوپر اور کیوں لگا رہے تھے؟ یہ وہ دیکھیں, جب تک ایف بی آر کو, جو وزیر اعظم آتا ہے وہ کہتا ہے ایف بی آر میں پرابلم ہے, ایف بی آر کو ہم ٹھیک کریں گے. ٹھیک کسی نے نہیں کیا. لیکن 34 ارب جو ریٹیلرز ٹیکس دے رہے ہیں, یہ آپ کی آمدنی کے تناسب سے ٹھیک ہے, بیکاز تنخواہ دار طبقہ 375 ارب دے رہا ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. کتنا دے رہے ہیں دیکھیں ریٹیلرز کتنا دے رہے ہیں؟ ایف بی آر میں کہتا ہوں 1.25 کروڑ تاجر. مجھے بتائیں چمن میں بھی اگر کوئی تاجر کسی کنارے پہ بیٹھا ہے, وہ بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا ٹیکس دے رہا ہوں, وہ پھر بھی 30-40 ہزار سال کا ٹیکس دے رہا ہے. تو آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں کہ پتہ چل جائے گا, آپ کی فارملائزڈ ہو جائے گی نا ساری. پرابلم یہ ہے نا, اصل میں لوگ جو ہے نا, لوگ اس وقت حالت ہی ہو گئی ہے 70% ملک میں خرید و فروخت میں کمی ہو گئی ہے, سوائے کریانہ سٹور پہ اور میڈیکل سٹور کے علاوہ تو کسٹمر ہی کوئی نہیں ہے. جب کسٹمر نہیں ہوگا, خریدار نہیں ہوگا, تو دکاندار کیا کرے گا؟ اس وقت دیکھیں ملک کا زمیندار, صنعتکار اور دکاندار تینوں اتنے پریشان ہیں, تینوں حکومت کے خلاف ہیں اس وقت سخت ترین. اتنا مشکل میں, شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کورونا میں ہم مشکل میں نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے, شبر زید صاحب سے بات کر